सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हमारा लास्ट लेक्चर है स्पेशल पर्पस बुक 2 का, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं परचेज रिटर्न बुक के बारे में। परचेज रिटर्न बुक के बारे में, या फिर आप उस बुक को रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हो। रिटर्न आउटवर्ड बुक, ठीक है बेटा। ये जो हम बनाते हैं परचेज रिटर्न, ये कब बनाते हैं? ये बुक हमारी तब बनती है जब गुड्स रिटर्न होते हैं, ठीक है ना। गुड्स आपके जब रिटर्न होते हैं, जो आपने किस पे खरीदे होते हैं? परचेज्ड ऑन क्रेडिट पे। गुड्स रिटर्न व्हेन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अगर आपने कभी भी उधार गुड्स खरीदे थे, ठीक है, हम परचेज बुक खाली उन्हीं की बनाते थे जब हम उधार में, क्रेडिट में परचेज करते थे। और परचेज रिटर्न बुक भी आप तभी बनाओगे जब आप जो आपने सामान खरीदा है उसको आप रिटर्न कर रहे हो, उसको आप सामने वाले को वापस कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपके कौन से गुड्स होंगे? वो आपके क्रेडिट वाले ही गुड्स होंगे जो आपने क्रेडिट पर परचेज करे थे। जब आप उनको रिटर्न कर रहे हो तो आपकी एक बुक बनेगी, कौन सी? परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा परचेज रिटर्न बुक का। प्रिपेयर करनी है परचेज रिटर्न बुक अरुणा स्टोर्स की, ठीक है, कलकत्ता, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये आपकी जो बुक है ये कौन सी है? ये आपकी है परचेज रिटर्न बुक। ये है आपकी परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। किसकी है ये? अरुणा स्टोर कलकत्ता वाले की, ठीक है। तो ये यहां पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, अरुणा स्टोर कलकत्ता, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2024 फॉर्मेट आपका ऐसा रहेगा। इसके अंदर याद रखना है कि परचेज रिटर्न बुक में आपका डेबिट नोट बनता है। क्लियर हो गया? क्यों बनता है? क्योंकि आप जब परचेज रिटर्न करते हो तो जो सामने वाला है उसके अकाउंट को आप डेबिट कर देते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए तो ये डेबिट नोट बनता है। तो ये डेट आ जाएगी आपकी 2024 जैन 10 को। रिटर्न करे हैं सोहन एंड सन्स को, तो मैसेस लगा के वही लिखना है आपको, सोहन एंड सन्स। कहां के हैं ये? फिर से वही। क्लियर हो गया? क्या बेचा है? रिटर्न करा है 10 रोहतास फैंस 36 @1250। तो वही लिख दो, 10 रोहतास फैंस 36 @1250 ईच, ठीक है ना। तो 10 फैंस है 1250 के हिसाब से, तो डिटेल्स में आ जाएगा कितना? 12,500। ट्रेड डिस्काउंट भी लेस करना है बेटा, तो लेस कर दो आप ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट? 10%। तो इसमें से माइनस कर दो 1250। क्लियर हो गया? आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा। तो अमाउंट निकाल देता हूं, 125 में माइनस कर दो 1250, 11250। तो टोटल जो आ रहा है 11250 आ रहा है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपकी पहली हो गई, ट्रांजैक्शंस आपने कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये? 25 जैन की एक और ट्रांजैक्शन है। इसमें आपने रिटर्न करा है टू राम एंड को, तो मैसेस राम एंड को दिल्ली, यानी कंपनी है ये। 25 ट्यूबलाइट, तो 25 ट्यूबलाइट्स @200 ईच, ठीक है। तो 25 को कर लो आप, 25 इंटू 200 5000, ठीक है। अब कुछ नहीं होगा इसका, 5 ही हजार है, तो ये भी यहां पे बाहर कर दो, कितना? 5000। क्लियर हो गया? अब परचेज रिटर्न आपका हमेशा डेबिट होता है। परचेज रिटर्न अकाउंट, सॉरी क्रेडिट होगा ये, ठीक है ना। तो परचेज रिटर्न जो है वो आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो आप परचेज रिटर्न को यहां पे क्रेडिट मेंशन कर दो और इसका टोटल कर करके यहां पर आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? अब 5 और 11, 5 15 नहीं, 11 5 16,250, ठीक है।
इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको कराया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको ये करा दिया इस तरीके से। क्लियर है, ये बुक का आपकी क्वेश्चन था। अब आ जाइए हमारी नेक्स्ट बुक पे, जिसको हम बोलते हैं कौन सी बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। फॉर्मेट सेम है, बस वहां पर डेबिट था, यहां पर आपका क्रेडिट नोट बन जाएगा, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। अब देखिए सेल जब आप करते हो क्या एंट्री करते हो, जैसे सेल करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या उधार में माल खरीदा तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जब आपने सेल करी और वो आपको रिटर्न कर रहा है तो आप इसको एक और नाम से बोल सकते हो, वो है रिटर्न इनवर्ड। जब आपके पास ही माल वापस देकर चला गया, ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है ना। ये आपको कब बनानी होती है, जब आपको गुड्स रिटर्न हो जाएंगे, गुड्स कोई रिटर्न कर गया, ठीक है, जो आपने किस पे बेचे थे, क्रेडिट पे, ठीक है। जब आपको कोई गुड्स वापस कर जाए जो आपने उधार में बेचे थे, तो आपको जो बुक बनानी है वो है आपकी सेल्स रिटर्न बुक है, ठीक है। क्रेडिट नोट इसीलिए बनता है क्योंकि आप उसके अकाउंट को क्या कर देते हो, वापस से क्रेडिट कर देते हो, ठीक है ना, तो इसीलिए। आइए एंट्री ट्रांजैक्शन है सेल्स रिटर्न बुक की, रवि कंप्यूटर दिल्ली की, आप ऊपर लिख सकते हो रवि कंप्यूटर दिल्ली, ठीक है ना। तो यहां पे है जुलाई 2024, जुलाई 1, क्या होगा, सोहन सन्स मैसेस सोहन एंड सन्स दिल्ली, इन्होंने क्या रिटर्न करा, 2 लैपटॉप HP सोल्ड एट 40,000 ईच, ठीक है ना। तो 2 लैपटॉप्स HP सोल्ड एट 40,000 ईच, यानी कि 2 लैपटॉप है, 40,000 का एक था तो 80,000 आ जाएगा, ठीक है, और कोई नहीं है तो फिर इसमें भी आपका 80,000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। जुलाई 2 की एंट्री देखिए, इसमें क्या कह रहा है, रमेश एंड सन्स नोएडा रिटर्न 2 राइको प्रिंटर्स सोल्ड एट 10,000 ईच, तो मैसेस रमेश एंड सन्स नोएडा क्या रिटर्न करा है, 2 राइको प्रिंटर्स, ठीक है, एट द रेट 10,000 ईच। तो 2 प्रिंटर हैं, 10,000 यानी 20,000 के हो गए, क्लियर हो गया, हाँ जी। चलिए आगे देखिए, जुलाई 25 की एक और एंट्री दे रखी है इसमें, ठीक है, आप देख लो, जुलाई 1 की एक एंट्री हो गई, जुलाई 2 की एक आपकी एंट्री हो गई, अब जो आपकी नेक्स्ट एंट्री है वो है आपकी जुलाई 25 की, क्लियर हो गया। अच्छा यहां पर ना आपको सोल्ड नहीं लगाना था, एट द रेट 4,000 ईच, बस इतना इनफ है। अब दिनेश चंडीगढ़ रिटर्न, तो मेसस दिनेश चंडीगढ़, क्लियर हो गया। इसने क्या रिटर्न करे हैं, 10 HP डेस्कटॉप्स एट द रेट 20,000 ईच, यानी 2 लाख रुपए का माल ये देंगे, ट्रेड डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, तो सीधा आप बाहर लिख दो आपके टोटल वाले अमाउंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रखा। अब जुलाई 26 की आप एंट्री देख लो एक और, कंप्यूटर माउस रिटर्न बाय रवि, मिसेस रवि दिल्ली, ठीक है। तो
फॉर कैश, ठीक है ना। तो कंप्यूटर माउस, अच्छा गलत हो गया, देखो कंप्यूटर माउस जो बेचे थे वो कैश में बेचे थे, लेकिन कैश की हम इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं करते, तो ये भैया गलत दे रखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। जुलाई 26 की कोई एंट्री नहीं करनी। अब सीधा आप कर दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसका आप टोटल कर लो, 2 लाख एक है, 20,000 एक है, और ये 80,000, तो 3 लाख का टोटल आ जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनना था, मैंने करा दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे जर्नल प्रॉपर पे, ठीक है। सबसे पहले जरा आप जर्नल प्रॉपर को समझ लो। आपका जो जर्नल प्रॉपर होता है, ये आपकी बुक में दे रखा है, ये क्या होता है। देखो, जो एंट्री किसी बुक में नहीं आएगी, नो एनी अदर बुक, वो हम रिकॉर्ड करेंगे किसके अंदर, जर्नल प्रॉपर के अंदर, ठीक है। तो जो एंट्रीज किसी भी बुक के अंदर नहीं आती, ठीक है, वो एंट्री हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हो गया। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि ओपनिंग एंट्री होती है, ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्रियां होती हैं। क्लियर हो रहा है। इसी के साथ पहली आपको याद रखनी है ओपनिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। क्लियर हो गया। फिर आपके पास कुछ क्लोजिंग एंट्रियां भी होती हैं, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रियां भी होती हैं आपके पास कुछ, ठीक है जी। तो ये सारी एंट्रियां आपको रिकॉर्ड करनी होती है, ओपनिंग, रेक्टिफाइंग, क्लोजिंग, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्रीज में जैसे कि आपकी ओल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की हो गई, ठीक है। एक आपकी इसी तरह डेप्रीसिएशन की भी होती है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं आपके, डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। आपका डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया, आपका अक्रूड इनकम हो गया। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर आप देखोगे तो ये आपकी कौन सी एंट्रीज होती हैं, जैसे एडजस्टमेंट एंट्रीज अगर आपको बोली जाए, क्लियर हो गया, तो ये हो गई 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो 5वें नंबर की भी आपके पास कुछ एंट्रीज होती हैं, ठीक है। ये जैसे 4 हो गई ना, तो उसी तरह आपके पास होती है ट्रांसफर एंट्री, ठीक है। और कुछ एक होती है आपके पास मिक्स्ड, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, देखो, अगर आपने परचेज, ठीक है, अगर आप कभी भी परचेज असेट को कर रहे हो, ठीक है, यानी कि असेट को आप परचेज या सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये सारी एंट्रीज आपकी रिकॉर्ड होती हैं किसके अंदर, जर्नल प्रॉपर के अंदर, ठीक है। उसी तरह इसमें कुछ और आ जाती हैं, जैसे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, क्लियर हो रहा है, बैड डेब्ट्स, ठीक है ना। तो ये सारी एंट्रियां आप किस में रिकॉर्ड करते हो, जर्नल प्रॉपर। एक और लिख लेना, रिबेट। बस, आइए इसके बेस पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखेंगे। ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। आइए इसकी एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड, अब यहां पर बोल रहा है कि इंटरेस्ट आपको क्या हो चुका है, एक्रूड हो चुका है, ठीक है। तो एक्रूड इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, मेरी एक असेट है, तो एंट्री क्या होगी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। अक्रूड इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, मेरी वो है, असेट है, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, 2,500 का अमाउंट। बीइंग करके आप नरेशन लिख देना। क्लियर हो गया। अब डेट तो इसमें कोई दे ही नहीं रखी है, तो फिर ये ऐसे ही हो जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अगला वेजेस है मार्च 2024 के, आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस इज मैन एक्सपेंस, तो वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इज एन लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, ठीक है। बीइंग, नरेशन आप लिख देना पूरा, यही उठा के, अमाउंट नहीं आता बस। इंश्योरेंस प्रीपेड, मैंने क्या करा, इंश्योरेंस को पहले से ही पे कर दिया, मेरे पास कुछ 1500 रुपए का इंश्योरेंस है, ठीक है ना, तो मेरा क्या है, वो असेट है, तो मैं एंट्री कर दूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। जब इंश्योरेंस मैं नेक्स्ट ईयर का भी इस ईयर पे कर देता हूं तो वो एक एसेट होती है। अब टू इंश्योरेंस अकाउंट क्या एंट्री हो जाएगी, 1500 रुपए, क्लियर हो गया। बीइंग करके इसमें भी आपको नरेशन लिखनी है, बिना नरेशन के आपका क्वेश्चन गलत होगा, नरेशन लिखनी हर एक उसमें आपकी जरूरी है, ठीक है। चलिए, कमीशन ड्यू टू मैनेजर 6% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। अब आपको एक याद रखना है, एक होता है आपका आफ्टर चार्जिंग और एक होता है आपका बिफोर चार्जिंग, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। क्या, एक आपका आफ्टर चार्जिंग का और एक आपका बिफोर चार्जिंग का, इसको आप बोल सकते हो कैलकुलेट द कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। जब आपको कैलकुलेट करनी हो कमीशन किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तब आपको जो इसमें फॉर्मूला लगाना होगा वो क्या लगाना होगा, मैनेजर कमीशन, ठीक है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन का 100, क्लियर हो गया। दोबारा से एमसीए है, मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन का 100। अच्छा, यहां पर आफ्टर में कुछ नहीं है, मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट, ठीक है, इनटू में पहले आप नेट प्रॉफिट एज इट इज लिख देना, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 प्लस में आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसने मैनेजर कमीशन बोली है 6% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, यानी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आइए जरा कर देते हैं इस एंट्री को भी। तो मैनेजर की कमीशन हमें देनी है, द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाज इतना, तो जो प्रॉफिट था चार्जिंग कमीशन से पहले वो ये था। अब कमीशन देनी है हमें, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पर देखो क्या लिखा था, पूरा देख लो आप एक बार, ये लिखा था कमीशन ड्यू है मैनेजर की, यानी हमारे सर पे क्या है, एक लायबिलिटी है, टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, क्लियर हो गया। अब कैलकुलेट कैसे करोगे, आफ्टर चार्जिंग बोला है तो सबसे पहले मैनेजर की आपको कमीशन है, द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दे रखा है, ठीक है ना। तो जो प्रॉफिट दे रखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो वो यही है, अरे सॉरी नहीं सही था, मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करने के लिए आपको बिफोर चार्जिंग में ये फॉर्मूला लेना है, आफ्टर चार्जिंग में ये फॉर्मूला लेना है, ठीक है। सॉरी मैंने पीछे गलती से बोल दिया था कि मैनेजर कमीशन दे रखी है, नहीं, मैनेजर कमीशन निकालने के लिए बिफोर चार्जिंग में ये और आफ्टर चार्जिंग में ये, तो आपको क्या दे रखा होगा, प्रॉफिट दे रखा होगा, ठीक है ना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वॉज, ठीक है। तो यहां पर जो आपको प्रॉफिट दे रखा है बिफोर चार्जिंग दे रखा है, तो वो इतना है, तो कमीशन देनी है मैनेजर की और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, ठीक है ना, आफ्टर चार्जिंग देनी है, यानी ये वाला करना है। तो नेट प्रॉफिट आप ले लो, कितना दे रखा है आपका, 1,06,000 इंटू में, ठीक है, आपका 6% है रेट अपॉन में 100 प्लस में 6, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, आप देख लो, क्लियर हो गया। अब इसको अगर करोगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो 6,000 आएगा, सीधी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। बीइंग करके इसमें नरेशन आप नीचे लिख सकते हो। अगला देखो, इंटरेस्ट ड्यू है लोन पे, लेकिन आपने पे नहीं करा, ठीक है। लोन जो है 1.5 लाख रुपए का टेकन करा था 9% पर एनम पे 9 मंथ बिफोर एंड ऑफ द ईयर, क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो इंटरेस्ट ड्यू हो गया, लोन पे नहीं करा, लोन कितने का था, 1.5 लाख का, इंटरेस्ट तो आपने पे ही नहीं करा, तो सबसे पहले अगर इंटरेस्ट पे नहीं करा तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट हमारे लिए एक एक्सपेंस है,
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। अब बीइंग करके नरेशन लिखना है, ठीक है, लेकिन इसे कैलकुलेट भी करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लोन 1.5 लाख रुपए का लिया था 9% पर एनम पे, ठीक है ना, 9% पर एनम था, यानी परसेंट हो गया 100 में से। अब 9 मंथ्स बिफोर एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, यानी कि एंड ऑफ द ईयर से 9 महीने पहले, ठीक है, दे रखा है ना, 9 मंथ बिफोर एंड ऑफ द ईयर। क्लियर हो गया? तो 9 मंथ्स का बोला गया है तो वो आपको कैलकुलेट करके इस तरीके से निकालना है। क्लियर हो गया? जब भी बोलेगा 9 मंथ्स या फिर कोई भी मंथ्स बोल रहा है तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, जो 12 है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। 12 महीने होते हैं, जितने महीने का बोला है उससे डिवाइड करके आप वैल्यू को निकाल लो तो आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर देता हूं इसको, कितना है ये, वन जीरो वन टू फाइव 10125। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज आपका जो परचेज बुक कैश बुक वाला चैप्टर था, ठीक है, स्पेशल पर्पस बुक 2 वाला, सॉरी चैप्टर 11, वो आपका खत्म होता है। इससे पहले हमने कैश बुक वाला चैप्टर कर लिया था। ठीक है, तो अब आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट टर्म में आपके इतने ही चैप्टर्स आ रहे होंगे। ठीक है, मैंने डेली आपके लिए वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, डेली मैंने अभी जितना जल्दी मैं कवर कर सकता था मैंने कर दिया। अब आपका बिजनेस का भी जल्द से जल्द कवर कर दूंगा, और इकोनॉमिक्स की स्टैट्स की तो मैंने वीडियो पहले ही बना दी थी, अब आपकी खाली माइक्रो की बची हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का मैं बहुत मेहनत से आपको करवाता हूँ। ठीक है, 11th का अकाउंट्स बहुत आसान है। 11th के अकाउंट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल बच्चों वाला अकाउंट्स है, बिल्कुल इजी अकाउंट्स है। ठीक है ना, तो आप इसे करो, मार्क्स स्कोर आप कर लोगे अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, बीच में कोई भी बैकलॉग नहीं छोड़ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय बच्चों।